नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एफएलएन वर्कशीट गणित कक्षा 3 सप्ताह 9 कुछ लेना कुछ देना वर्कशीट नंबर 46। हल कीजिए। हल करना है। अब हमारे पास है 15 में ऐसा क्या जोड़ें कि 38 प्राप्त हो। इकाई में कौन है? 5 है। 5 में क्या जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है? 6, 7, 8। कितना जोड़ने पर? 3 जोड़ने पर। तो यहाँ लिख देंगे 3। फिर हम देखते हैं कि 1 है हमारे पास। 1 में कितना जोड़ने पर 3 प्राप्त होता है? 2, 3। कितना जोड़ने पर? 2 जोड़ने पर। तो यहाँ पर हम फिर से चेक भी कर लेंगे कि हमारा उत्तर सही है या नहीं। 5 और 3 हो गए 8, 1 और 2 हो गया 3। हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। आगे देखिए 47 है, इधर 98 है। तो देखिए 7 में हम क्या जोड़ें कि 8 आ जाए? 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। 7 और 1 8। और 4 में हमें और क्या मिलाना बाकी रह गया कि 9 आ जाए? 5, 6, 7, 8, 9। कितना? 5 और मिला देंगे तो 5 और 4 मिलकर हो जाएंगे 9। इस तरह से हमें पता चला कि 51 और 47 को जोड़ने पर 98 प्राप्त होता है। इसी प्रकार बच्चों अब हमारे पास है, अब देखिए कि हमारे को केवल 38 उत्तर लाना है, चाहे ऊपर दो संख्याएं कोई भी हों। तो सीधे सीधे हम लिख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ मन से ही लिख दिया। एक संख्या 20 और दूसरी संख्या क्या हो सकती है? पहली संख्या तो हमने अपने मन से लिख दिया। अब 0 में क्या जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, तो 8 ही जोड़ने पर 8 आ जाएगा। और 2 में कितना जोड़ने पर 3 आ जाएगा? 1 जोड़ने पर 3 आ जाएगा। तो जब भी यहाँ दोनों हमारे पास खाली स्थान दिए हों तो पहली संख्या तो हम मन से लिख दें, लेकिन दूसरी संख्या हम जोड़ कर लाएँ कि क्या जोड़ने पर 38 प्राप्त होगा। इसी प्रकार अब हमारे पास एक साधारण योग दिया हुआ है बच्चों, जिसमें आपको केवल जोड़ना है, तो आप इसे जोड़ सकते हैं। 24 से 12 अधिक कितना है? 24 से 12 अधिक यानी उसमें और कितना जोड़ना है? 12 जोड़ना है। कितना प्राप्त हो जाएगा? देखते हैं कितना प्राप्त होगा। 4 और 2 मिलकर 6 हो जाएंगे, 2 और 1 मिलकर 3 हो जाएगा। तो 24 से 12 अधिक कितना होगा? 36 होगा। इसी प्रकार 21 में 38 को जोड़िए, आपको आता है। 21 में आपको क्या जोड़ना है? 38 जोड़ना है। और इस तरह से आप इसे जोड़ देंगे, इकाई से इकाई को, दहाई से दहाई को। दिवस 2 में देखते हैं, हल कीजिए। 40 में से क्या घटाएं कि 31 प्राप्त हो? तो सबसे पहले तो 0 में से क्या घटाएं कि 1 प्राप्त हो। 0 यहाँ है तो हम यहाँ से एक उधार लेंगे। कितना हो जाएगा? 10। 10 में से जब हम 9 घटाते हैं इसी का, तो हमें कितना प्राप्त होता है? 1 प्राप्त होता है। हमें पता है कि जब हम 10 में से 9 घटाते हैं तो हमें 1 प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ तो 3 ऑलरेडी है बच्चा, और 3 ही लाना है, तो कुछ नहीं घटाना है। तो यहाँ पर चाहें तो हम 0 लिख सकते हैं कि 39 में से 9 घटाने पर, और 40 में से 9 घटाने पर 31 प्राप्त होता है। इसी प्रकार अब हमारे पास है, वह कौन सी संख्या है जिसमें से 12 घटाने पर 35 प्राप्त होता है? तो हमें लाना कितना है? 5। तो यहाँ निश्चित रूप से 7 रहा होगा। 7 में से 2 कम हुए तो कितना आया? 5। फिर यहाँ कितना रहा होगा जो 1 घटने पर 3 प्राप्त होगा? यहाँ 4 रहा होगा। 4। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास तो हमें 35 प्राप्त हो गया, यानी 47 में से जब हम 12 घटाएंगे तो हमें 35 प्राप्त होता है। इसी प्रकार 81 में से 57 घटा देंगे। अब हमारे पास वह कौन सी संख्या? कोई भी दो संख्या में से अब हम ले लेंगे। जैसे हमने ले लिया 50 पहली संख्या। अब हमें 50, यहाँ 0 है, 0 में से हम क्या घटाएं कि 6 प्राप्त हो? तो ये 10 हो जाएगा। एक उधार लेंगे। 10 में से जब हम 4 घटाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? 6 प्राप्त होता है। अब यहाँ कितना बचा? 4। 4 में से कितना घटाएंगे? 2 घटाएंगे, तब हमें 2 प्राप्त हो जाएगा। यानी हम यहाँ लिख देंगे 50 ऋण 24। इसी प्रकार बच्चों 28 में 18 कम कितना होगा? तो 28 में से हम 18 कम कर देंगे, घटाकर आप इसे यहाँ लिख देंगे।
फिर है 38 में 17 कम, 38 हमारे पास है, 38 में से हमें 17 कम कर देना है, घटाकर यहाँ लिख देना है। आगे दिवस 3 में हम जाते हैं। क्या है, नीचे दिए गए उदाहरणों को देखिए और निम्नांकित जोड़ कीजिए। अब हमें जोड़ करना है। क्या उदाहरण है हमारे पास, 26 धन 43। तो 26 क्या है वास्तव में, 20 धन 6 है, और 43 कौन है, 40 धन 3 है। तो जब हम जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर 6 और 3 मिलकर हो जाएगा 9, और यहाँ पर 20 और 40 मिलकर हो जाएगा 60। तो 60 9 69, हम गिनती में पढ़ते हैं ना, 60 9 69, तो उत्तर आ जाएगा 69। इस प्रकार का जोड़ यदि हमें करना है तो हम इसे भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारे पास क्या है, 37 है। 37 को हम क्या लिख सकते हैं, ये दहाई का 3 दहाई के 30 धन 7 ऐसे लिख देंगे। फिर 21 को कैसे लिखेंगे, 2 दहाई के 20 और 1। जैसे हम विस्तारित रूप करते हैं उसी तरह से हम इसे विस्तारित कर देंगे। अब हम जब इन्हें जोड़ेंगे तो जोड़ना बहुत आसान है। ये देखिए 0 से 0 जुड़ा, 3 और 2 5, और ये 7 और 1 जुड़ गया 8। तो संयुक्त रूप से जो संख्या हमें प्राप्त हुई वो हुई 58, 58 हमें प्राप्त हुआ है ना। इसी का सरल ये, इसी प्रकार आपको सवाल नंबर 2, 3, 4 का अभ्यास स्वयं करना है। आगे है, नीचे दिए गए उदाहरण के आधार पर अन्य दी गई संख्याओं को इकाई दहाई के रूप में प्रदर्शित कीजिए। जैसे हम 42 को कैसे प्रदर्शित कर रहे हैं, इन वर्गाकार आकृतियों के माध्यम से हम 10 को प्रदर्शित करते हैं। तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौके 40, और इन त्रिभुजाकार आकृतियों से हम 1 को व्यक्त करते हैं। तो 36 हमें यदि बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो चलिए दर्शाते हैं। यहाँ पर हम बना देते हैं इस तरह से, और ये हो जाएगा 2 खंड हमने बना दिया। एक खंड हो गया दहाई का, दहाई जो कि 10 का है, और एक खंड हो गया इकाई का जो कि 1 का है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम दहाई में 3 है तो 3 वर्ग बना देंगे, 1 2 और ये 3 दहाई हो गए। और इकाई में 6 है तो कितने त्रिभुज बना देंगे, 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज बना देंगे। तो हमारे पास कितनी दहाई हो गई, 3 दहाई और 6 इकाई। 3 दहाई और 6 इकाई से मिलकर क्या बन गया, 36 बन गया। इसी प्रकार 93 और 25 को भी आपको इसी तरह से इकाई और दहाई की आकृतियों में तोड़ना है। हल कीजिए, रिक्त बॉक्स की संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमको हल करना है, रिक्त बॉक्स में क्या आएगा ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए 8 और 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 5 और 3 जोड़ देंगे तो 6 7 8 हो जाएगा, 89 आ गया। इसी प्रकार 2 और 6 को जोड़कर आपको इकाई में लिखना है, 7 और 1 को जोड़कर आपको दहाई में लिखना है। अब 37 हमें लाना है, कोई भी एक संख्या आप ले लीजिए। जैसे मैंने यहाँ 25 ले लिया, 37 से छोटी संख्या लेना है। अब उसमें क्या जोड़ें, तो देखिए इकाई में 5 है, 7 लाना है, 2 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। फिर दहाई में 2 है, 3 लाना है तो 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। तो 25 धन 12 बराबर 37। इसकी आप जांच भी कर सकते हैं। आगे सवाल है हमारे पास कि एक चिड़िया घर में 20 खरगोश हैं, 15 हिरण और 7 भालू हैं। तो बताइए चिड़ियाघर में कुल कितने जानवर हैं। सबसे पहले हम देख देंगे खरगोश कितने हैं, 20 हैं। खरगोश 20 हैं। फिर हिरण कितनी हैं, हिरण हैं 15। और भालू कितने हैं, भालू हैं 7। तीनों को जब हम मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 7 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 12 की 2, हासिल का 1, 2 और 1 3 और 1 4। तो कितना प्राप्त हुआ, 42 प्राप्त हुआ।
तो उत्तर क्या लिख देंगे बच्चों? चिड़ियाघर में कुल 42 जानवर हैं। कितने जानवर हैं? 42 जानवर हैं। आगे अब देखिए दिवस 5 में क्या है? कुछ लेना कुछ देना, वर्कशीट नंबर 50। तो देखिए प्रश्नों को हल कीजिए, खाली बॉक्स की पूर्ति भी करना है। तो देखिए 13 में हम क्या जोड़ेंगे इसी का कि 13 प्राप्त हो। तो 13 में तो हम 0 0 जोड़ेंगे, कुछ भी नहीं जोड़ना है, हमें 13 ही लाना है। अब 31 में हम क्या जोड़ेंगे तो 31 प्राप्त होगा, इसमें भी हम 0 जोड़ेंगे तो 31 प्राप्त होगा। 62 में 0 जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा? 62 ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार ये डी और ये आपको स्वयं करना है। रीता एवं गीता के पास एक एक बास्केट हैं। उन्हें बगीचे से 6 अमरूद लाना है। समस्त संभावित अधिकतम तरीके एक चित्रानुसार प्रदर्शित कीजिए। अब देखिए, तो देखिए यहाँ पर एक तरीका दिया गया है कि रीता अपने बास्केट में रख रही है 2 अमरूद और गीता रख रही है 4 अमरूद। कुल अमरूद कितने आ जाएंगे? 6। दूसरा तरीका ये है कि रीता 1 अमरूद रख ले तो बाकी के 6 लाने के लिए कितने और रखना पड़ेगा? गीता को रखना पड़ेगा 5 अमरूद, कुल हो जाएंगे 6 अमरूद। फिर आगे ये तो तरीका नंबर दूसरा होगा, ये। फिर कौन सा तरीका है? तीसरा तरीका क्या हो सकता है? तरीका नंबर 3 क्या हो सकता है कि रीता 1 रख ली, 2 रख ली, रीता 3 अमरूद रख ले और गीता के लिए अब कितने अमरूद बचे? 3 बचे, दोनों मिलकर 6 अमरूद कैरी करें तो ये हो जाएगा 6। तरीका 4 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या हो सकता है चौथा तरीका? कि रीता अब 4 अमरूद रखना चाह रही है और गीता अब कितने रखेगी? 4 और 2 6, तो ये 2 रख ली और कुल अमरूद 6 चले जाएंगे। फिर से तरीका अगला क्या है? तरीका नंबर 5 क्या हो सकता है? तरीका नंबर 5 में अब रीता रखेगी 5 अमरूद और गीता रखेगी 1 अमरूद, तो कुल मिला के 6 अमरूद लेकर जा सकती हैं दोनों बास्केट में। इस तरह से बच्चों विभिन्न तरीके हम उपयोग कर सकते हैं। आगे है 6वां दिवस। तो देखिए 37 से 13 अधिक कितना होगा? तो हमें पता है 37 में कितना अधिक करना है? 13 अधिक करना है, तो इसे तो आप जोड़ लेंगे। छूटी हुई संख्या लिखना है। 7 में क्या जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा? 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। 3 में क्या जोड़ने पर 9 हो जाएगा? 3 में 6 जोड़ने पर 9 हो जाएगा। आसान है बच्चों। अब हल करना है हमें। 90 में से क्या घटाएं कि 87 प्राप्त हो? 90 यहाँ पर एक उधार लेंगे, 10 हो जाएगा। 10 में से कितना घटाने पर 7 आता है? 3 घटाने पर 7 आता है। फिर यहाँ कितना बचा? 8, और 8 ही लाना है तो कुछ नहीं घटाना है, 0, 8 आ जाएगा। 90 में से 3 घटाने पर 87 प्राप्त होता है। 86 से 35 कम कितना होगा? ये आसान है बच्चों। 86 में से कितना कम करना है? 35। इसे घटाकर आप यहाँ लिख देंगे। आपके पास 70 रुपये हैं, माँ ने 27 रुपये और दे दिए, तो अब आपके पास कुल कितने रुपए हुए? कुल वाला सवाल है जोड़ने का। आपके पास पहले से 70 रुपये हैं, उसमें माँ ने और 27 रुपये दे दिए, ये दे दिए, तो फिर ये 0 और 7 मिलकर हो जाएगा 7, और 2 और 7 मिलकर हो जाएगा 9। इस तरह से 97 रुपये आपके पास हो गए हैं। आगे देखिए, एक स्कूल में 67 बच्चे हैं, 27 बच्चे साइकिल से स्कूल आते हैं और शेष पैदल। तो पैदल आने वाले बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल 67 हैं, उसमें से 27 कैसे आ रहे हैं? साइकिल से आ रहे हैं, तो जो नीचे घटकर बचेगा वो पैदल आने वाले बच्चों की संख्या बचेगी, उसे आप घटा दीजिएगा। 98 में से 24 कम करने पर क्या प्राप्त होगा? 98 ऋण 24 करके उसे हल कर देंगे। 55 में से क्या घटाएं कि 11 प्राप्त हो? तो देखिए 5 है, 1 लाना है, 5 में से 4 घटाने पर 1 आता है। फिर 5 है,
फिर 1 लाना है, फिर 4 घटाने पर 1 प्राप्त होता है। तो 55 में से 44 घटाने पर 11 प्राप्त होगा। 38 में से 0 कम करने पर संख्या प्राप्त होगी। हमारे पास 38 है और केवल 0 कम करना है तो 38 ही रह जाएगी संख्या। इसी प्रकार बच्चों हल कीजिए। 16 ऋण 0 क्या होगा, ये आपको करना है। तो बच्चों आज की यह क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।